राम मंदिर गबन मामले पर बड़ा खुलासा। एसआईटी की 9 पन्नों की जांच रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं। ट्रस्ट की बैठक के बाद रिपोर्ट सामने आई। इंडोनेशिया के दौरे पर पीएम मोदी। राष्ट्रपति सुबियांतो ने किया पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और वाराणसी जाएंगे सीएम, जहां प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। लखनऊ अग्निकांड मामले पर आज होनी है पहली सुनवाई। एलडीए विहित प्राधिकारी की कोर्ट में है मामला, जहां सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण आदेश पर फैसला। और देश भर में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी। 24 राज्यों में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश का सितम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। राम मंदिर गबन में एसआईटी की 9 पन्नों की जांच रिपोर्ट आई सामने। ट्रस्ट की बैठक के बाद रिपोर्ट सामने रखी गई है। गणना कक्ष में चोरी प्रथम दृष्टया साबित हुई है। सीसीटीवी में नोट छिपाते और हटाते हुए दिखाई दिए कर्मचारी। तलाशी, सीसीटीवी और सुरक्षा नियम लागू नहीं हुए। एसआईटी ने इसे गंभीर लापरवाही माना। 6 लोगों की भूमिका प्रथम दृष्टया संदिग्ध। एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं किया गया मेंशन। चंपत राय पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। 27 अप्रैल से 5 जून की सीसीटीवी जांच की गई है। एसआईटी ने करीब 70 संदिग्ध घटनाएं दर्ज की। इंडोनेशिया के दौरे पर पीएम मोदी। राष्ट्रपति सुबियांतो ने किया पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। तीन देशों के दौरे पर है पीएम मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की विदेश यात्रा। आज इंडोनेशिया में राष्ट्रपति से करेंगे बातचीत। ऑस्ट्रेलिया में पीएम अल्बनीज से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश और समृद्धि की असली पहचान विनम्रता और परोपकार है। वही सफलता सार्थक है जिसमें लोक कल्याण की भावना सर्वोपरि। आज गृह मंत्री अमित शाह 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी और मजबूत। नई इलेक्ट्रिक बसों की खेप दिल्ली पहुंची। विभिन्न रूटों पर यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कैप्टन विक्रम बत्रा को नमन किया है। कहा कि शेरशाह का अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान हर देशवासी को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता रहेगा। आज से सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा। सर्किट हाउस में अधिकारियों संग करेंगे बड़ी बैठक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का करेंगे निरीक्षण। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सीएम योगी ने कैप्टन विक्रम बत्रा को बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी है। कहा कि उनका साहस, राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान हर भारतीय को प्रेरित करता रहेगा। अमरनाथ यात्रा के लिए छठा जत्था हुआ रवाना। यात्रा में 8,815 यात्री हुए शामिल। भगवती नगर बेस कैंप से यात्री हुए रवाना। 4,826 यात्री पहलगाम यात्रा मार्ग से रवाना हुए। 3,989 यात्रा बालटाल यात्रा मार्ग से हुए रवाना। लखनऊ अग्निकांड मामले पर आज होनी है पहली सुनवाई। एलडीए के विहित प्राधिकारी की कोर्ट में है मामला। सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण आदेश पर फैसला। देहरादून में सहकारिता प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया संबोधित। एमपैक्स को मजबूत बनाने पर फोकस, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। बदायूं में बीजेपी ब्रज अध्यक्ष का भव्य स्वागत। पूरन लाल लोधी के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी से गूंजा बदायूं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया ऐतिहासिक स्वागत। हरिद्वार में दक्षिण काली मंदिर में जापानी श्रद्धालुओं की पूजा की गई है। श्रद्धालुओं ने दक्षिण काली मंदिर में की है पूजा अर्चना। सनातन संस्कृति को बताया विश्व की प्राचीन परंपरा। कैलाश मानसरोवर यात्रा दल का पिथौरागढ़ में भव्य स्वागत। फूल मालाओं से किया गया अभिनंदन। ढोल दमाऊं और छोलिया नृत्य से हुआ स्वागत। गुंजी के लिए रवाना यात्रा दल।
मसूरी रोपवे परियोजनाओं की तैयारी हुई और भी तेज। सचिव आवास ने स्थलों का निरीक्षण किया है। ट्रैफिक और पर्यावरण संतुलन पर विशेष फोकस। भीड़भाड़ वाले इलाकों में विकल्प तलाशने के निर्देश। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर को लेकर हुआ बवाल। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहुंची टीम का विरोध। स्थानीय लोगों ने काम रुकवाकर किया हंगामा। बिना सहमति मीटर बदलने पर जताई नाराजगी। एसआईआर को लेकर सचिवालय में राजनीतिक दलों के साथ बड़ी बैठक। 71 लाख मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा। 8 लाख से अधिक मतदाता अनकलेक्टेड श्रेणी में दर्ज किए गए। चंदौली में सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने निरीक्षण किया। अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई की गई और जमीन खाली कराने की तैयारी। बस्ती में महिला से लूट का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 2 शातिर लुटेरे पुलिस की हिरासत में लिए गए। घर छोड़ने का झांसा, फिर लूट की वारदात को दिया अंजाम। पीलीभीत में लाखों की नशीले पदार्थ हुए नष्ट। पुलिस का बड़ा एंटी ड्रग्स एक्शन देखने को मिला। 104 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ नष्ट किए गए। ऑपरेशन दहन में बड़ी कामयाबी। मिर्जापुर पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा। 31 अपराधी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। भगोड़े और इनामिया पुलिस की गिरफ्त में। अपराधियों पर पुलिस का खौफ बरकरार। ऑपरेशन चक्रव्यूह से लगातार बड़ी कार्रवाई। कानून व्यवस्था पर सख्त पुलिस का एक्शन। जहां जिले भर में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी अभियान। 300 से ज्यादा अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार। कानपुर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 6 करोड़ रुपए के 450 किलो गांजा बरामद किया गया है। साथ ही उड़ीसा से लाई गई खेप पकड़ी गई। एक तस्कर गिरफ्तार। बहराइच में 46,380 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। घाघरा नदी का बढ़ा जलस्तर। अलर्ट मोड पर प्रशासनिक अमले की टीम। जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण परेशान। पीलीभीत में ट्रैफिक पुलिस बनी मिसाल। जहां बिसलपुर बरेली रोड के गड्ढे भरकर हादसे रोकने की हो रही पहल। ड्यूटी के साथ जनसेवा का अनोखा संदेश दिया गया। आगरा में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध सवारी भरने वाली 49 रोडवेज बसों का चालान किया गया। 17 बसें सीज। यातायात सुधार अभियान जारी। मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज के छात्र धरने पर बैठे। बिजली, पानी, मेस, लाइब्रेरी और हॉस्टल की बदहाल सुविधाओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी। सोनभद्र में ऑपरेशन दहन की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 15.24 करोड़ रुपए के गांजा हेरोइन का विधि सम्मत निस्तारण कराया। नशा तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान लगातार जारी। जालौन पुलिस और सर्विलांस टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। पर्स स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। नकदी और 5 मोबाइल फोन बरामद। एसओजी टीम की बड़ी सफलता। जहां पुलिस ने 101 मोबाइल फोन किए बरामद। खोए हुए मोबाइल फोन मालिकों को लौटाए गए हैं। रायबरेली पुलिस को धन्यवाद दिया। बदायूं में 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और बदमाश के बीच में हुई मुठभेड़। कांस्टेबल को भी लगी गोली। बदमाश से कई हथियार बरामद। मिर्जापुर में ऑपरेशन ऑल आउट की बड़ी कार्रवाई। 20 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद। मिर्जापुर में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हालिया का किया निरीक्षण। जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बनी बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए। दवा वितरण व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई। रामनगर में देह व्यापार का भंडाफोड़। हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट पर पुलिस का छापा। नाबालिगों के साथ पकड़े गए 62 लोग। रिजॉर्ट में चल रहा था अवैध नेटवर्क। नैनीताल में डीएसपी परिसर के पास खाई में गिरा एक युवक। पुलिस और फायर ब्रिगेड का सुरक्षित रेस्क्यू। गहरी खाई से युवक को सुरक्षित निकाला गया बाहर। नशे की हालत में धुत था युवक। कासगंज पुलिस की मुठभेड़ में शातिर लुटेरा हुआ गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली। अवैध तमंचा कारतूस बरामद। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। एटा में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन आयुध में पुलिस ने हथियार फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस का एक्शन। अवैध हथियार बनाने वाला हुआ गिरफ्तार। साथ ही गाजियाबाद में पत्नी से विवाद में साले पर हुई फायरिंग। कांस्टेबल गिरफ्तार। मेरठ जेल कांस्टेबल ने साले पर कराई फायरिंग। लूनी फायरिंग कांड में जेल कांस्टेबल गिरफ्तार।
देवरिया में तेज रफ्तार ट्रक ने दूध से लदे वाहन को मारी टक्कर, वाहन पलटा, सड़क किनारे टहल रही युवती की मौत, चालक फरार। गाजियाबाद में बेटे की मौत का सच तलाश रहा है पिता, कैंडल मार्च निकालकर पिता ने मांगा इंसाफ, बेटे की मौत पर सीबीआई जांच की हो रही मांग, 6 महीने बाद भी नहीं मिला न्याय। पीलीभीत में मां बेटी ने दी जान, घरेलू विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खाने से दोनों की हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से हुआ बड़ा हादसा, करंट की चपेट में आने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत, दूसरी गंभीर, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। आगरा बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, पति के साथ टीईटी परीक्षा का पेपर देकर लौट रही थी महिला की मौके पर हुई मौत, पति घायल, मामले की जांच जारी। प्रतापगढ़ में मजदूरी विवाद में हुई हत्या, भुगतान को लेकर विवाद के बाद घर मालिक की बैट से पीट कर की गई निर्मम हत्या, तीनों आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। हरदोई में छात्रा अचेत मिलने से मची सनसनी, पेड़ के नीचे घायल हालत में मिली हाई स्कूल की छात्रा, गले पर चोट के निशान, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अमरोहा में मोबाइल विवाद के बाद मासूम ने दी जान, बहन से कहासुनी के बाद 12 वर्षीय बच्चे ने लगाई फांसी, परिजनों ने पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई से इनकार किया। फतेहपुर में पति हत्याकांड का हुआ खुलासा, पत्नी निकली पति की कातिल, जा सोते समय पति पर पेट्रोल डालकर लगाई गई आग, आरोपी पत्नी गिरफ्तार, भेजी गई जेल। पीलीभीत में खाई से मिले युवक के शव की हो रही पहचान, 6 दिन बाद फारूक के रूप में हुई पोस्टमार्टम कराया गया है, साथ ही मौत का कारण जानने को विसरा सुरक्षित रखा गया। अमरोहा में धान के खेत में किसान हुआ घायल, किसान के घायल होने से गांव में मची सनसनी, गोली लगने के दावे से मचा हड़कंप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बदायूं में शादी की खुशियां मातम में तब्दील, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई डीजे ट्रॉली, करंट लगने से एक युवक की मौत, कई लोग घायल। आगरा में शादी की जिद में भाई का अपहरण किया गया, चाकू दिखाकर युवक का अपहरण, घर में घुसकर प्रेमिका के भाई को उठाया, प्रेमिका के भाई को बनाया बंधक। चंदौली में पैसे के विवाद में हुआ बवाल, 2 पक्षों में हुई मारपीट, लेन देन को लेकर मारपीट और फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। किच्छा में विक्रांत हत्याकांड का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बरामद, सीसीटीवी और सबूतों से आरोपी तक पहुंची पुलिस, मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। हमीरपुर में पुलिस पर 3rd डिग्री का आरोप, वारंटी की जगह दूसरे युवक को पकड़ने का आरोप, हिरासत में मारपीट से हालत बिगड़ी, परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। कन्नौज में जेसीबी से हो रही तालाब की सफाई के दौरान पलटा जेसीबी, सफाई के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, जेसीबी के नीचे आया एक युवक, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। साथ ही बहराइच के गिरिजापुर में बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा का जलस्तर बढ़ा, चुराई पुरवा में कटान शुरू, प्रशासन अलर्ट, ग्रामीणों की चिंता बढ़ी। बुलंदशहर में जमीनी विवाद में दिव्यांग युवक पर हुआ हमला, बाइक सवार 3 युवकों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा, वारदात का वीडियो सामने आया, पुलिस जांच में जुटी। बद्रीनाथ धाम चोरी पर हुआ बवाल, भैरव सेना ने उठाए सवाल, आरोपी पर कार्रवाई की हो रही मांग, भैरव सेना का प्रशासन को अल्टीमेटम। झांसी में मेडिकल एजेंसी में हुई लूट, हेलमेट और नकाब पहनकर पहुंचे बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाया, लाखों की नकदी लूटी, वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी। आगरा में महिला से अश्लील हरकत का है गंभीर आरोप, विरोध पर परिवार पर दबंगों का हमला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, आधा दर्जन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। फतेहपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात, सगे भाई पर नाबालिग बहन से दुष्कर्म का गंभीर आरोप, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जांच शुरू की। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, बीच सड़क में की गई युवक की जमकर पिटाई, महिलाओं और युवकों ने युवक को मारा और मामले की जांच में पुलिस जुटी है।
कानपुर में शराब बेचने वाले के साथ लूट हुई है। 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने की बड़ी गिरफ्तारी। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। देहरादून में इंस्टाग्राम फोटो से हुआ चोरी का खुलासा। घरेलू नौकरानी निकली गहनों की चोर। साइबर सेल की जांच से आरोपी गिरफ्तार। चोरी के सभी आभूषण बरामद। रायबरेली एम्स में हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। छात्रों ने फायर सेफ्टी सिस्टम से आग पर पाया काबू। कोई जनहानि नहीं हुई। हरिद्वार में चलती कार बनी आग का गोला। कार में आग लगने से मचा अफरा तफरी का माहौल। साथ ही शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हापुड़ में 20 मिनट की बारिश से बनी सड़कें, बनी तालाब। नगर पालिका की तैयारियों पर सवाल। जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बारिश बनी आफत, सड़कें बनी नाला। राज्य में बारिश का कहर देखने को मिला। 30 सड़कें बंद हैं। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। भारी बारिशों से भूस्खलन का खतरा बढ़ा। पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित। 13 सड़कें बंद की गई है। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। एक हमले में ईरानी लीडरशिप खत्म कर सकते थे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान का जवाब, तुम्हारे पास न सभ्यता न सम्मान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। अमेरिका ईरान वार्ता में कतर की मध्यस्थता की सराहना की है। द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। नाटो शिखर सम्मेलन से पहले रूस का कीव पर जोरदार अटैक। मिसाइल और ड्रोन हमलों से कई धमाके हुए हैं। आग लगी, राजधानी में दहशत फैल गई। साथ ही यूक्रेन ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि कब्जे वाले इलाकों में एंथ्रेक्स संक्रमित सैकड़ों मृत मवेशियों के दफन स्थलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जेडी वेंस के बयान से असहमति जताई है। कहा कि अमेरिका के अलावा भी इजरायल के पास कई और मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस के कब्जे के दावे को खारिज किया है। कहा कि शहर में लड़ाई जारी है। नाटो शिखर सम्मेलन से पहले बड़े हमलों की आशंका। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ और पुतिन और ज़ेलेंस्की से अलग अलग बात की है। युद्ध खत्म करने पर फोकस किया गया। क्रीमिया हमले में एक की मौत। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जिनेवा पहुंचे, जहां संयुक्त राष्ट्र के पहले वैश्विक एआई गवर्नेंस संवाद में अंतर्राष्ट्रीय नियम और प्रभावों की लेकर चर्चा की गई। यमन के पास लाल सागर में मालवाहक जहाज पर हुआ हमला। पश्चिमी एशिया में तनाव की स्थिति। हमले के पीछे हूती ही विद्रोहियों या फिर सोमाली समुद्री लुटेरों पर शक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बढ़ते आतंकी हमलों के बीच सेना को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। सुरक्षा समीक्षा बैठक की गई। आंतरिक बाहरी खतरों पर चर्चा हुई। यूएई में भारतीय मिशनों पर बढ़ी अब भीड़। पासपोर्ट रिन्यूअल, दस्तावेज सत्यापन जैसे सेवाओं के लिए रोजाना सैकड़ों भारतीय कतारों में पहुंच रहे हैं। साथ ही पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की हो रही तैयारी। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। भारत से मदद की अपील भी की। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने नए युद्धपोत कोंग कोन पर रणनीतिक क्रूज मिसाइल परीक्षण का निरीक्षण किया। नौसेना की युद्ध क्षमता का आकलन भी किया गया। चीन रूस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होगा जल्द। अरुणाचल से 2500 किलोमीटर दूर समुद्र और हवा में ताकत का प्रदर्शन करेगा। भारत समेत अमेरिका के सहयोगी देशों की चिंता बढ़ी। सेंसेक्स में 300 अंक की तेजी, 78,050 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा। मेटल और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा खरीदारी। सरकार ने एलएनजी सप्लाई पर लगाई रोक को हटाया। अमेरिका ईरान जंग रुकने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपमेंट शुरू हुई है। इससे इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण विज्ञापन मामले पर नोटिस हुआ जारी। सरकार ने 7 दिन में जवाब देने की मांग की है। ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करने और हटाने का भी कहा गया।
व्हाट्सएप यूजर नेम विवाद पर जवाब देने के लिए समय सीमा 9 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने कहा कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर रोकथाम होगी। साथ ही टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 1 लाख करोड़ बढ़ी है। एयरटेल टॉप गेनर रही है, वैल्यू 36,529 करोड़ बढ़ी। बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप भी बढ़ा। रिलायंस का मार्केट कैप भारत की टॉप 5 आईटी कंपनियों के बराबर पहुंचा। एआई चिंताओं से आईटी शेयर गिरे हैं। ऊर्जा बाजार से रिलायंस के शेयर भी प्रभावित। आज सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव लगातार जारी रहेगा। वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों का असर घरेलू सराफा बाजार पर साफ दिखाई देगा। गोदरेज कंज्यूमर के मजबूत Q1 बिजनेस अपडेट के बाद नोमुरा बुलिश बीयू बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए शेयर किए गए 1300 रुपए का टारगेट दिया। HDFC बैंक का जून तिमाही बिजनेस अपडेट मजबूत हुआ है। लोन और डिपॉजिट अनुमान से बेहतर बढ़े हैं। हालांकि CSA ग्रोथ उम्मीद से काम रहने से मिला जुला संकेत। ओपेक प्लस अगस्त से तेल उत्पादन बढ़ाएगा। 7 प्रमुख देशों ने प्रतिदिन 1.88 लाख बैरल अतिरिक्त उत्पादन पर सहमति जताई। बाजार में सप्लाई बढ़ने के संकेत। ट्राई ने कॉल मैनेजमेंट एप्स पर कार्रवाई के लिए सरकार से अधिकार मांगे हैं। इंटरमीडिएटरी होने के कारण और आईटी एक्ट सीमा में नियामक दर्जा चाहता है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म ओटीटी से हटा दी गई है। 3 साल तक रखा था इस फिल्म को। जहां 2 दिन पहले नाम बदलकर रिलीज हुई थी ये फिल्म। एक्टर बोले इंसानियत मर गई। जोधपुर में कवि शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी। संगीत कार्यक्रम में बॉलीवुड गानों पर किया खूब डांस, फोटोशूट करवाया। साथ ही रियलिटी शो लॉकअप 2 में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। सुनीता आहूजा फूट फूट कर रोई हैं। खाना खाने से इनकार किया है। शो छोड़ने की इच्छा भी जताई। बॉयफ्रेंड ने जलते सिगरेट से एक्ट्रेस की जान जलाई। रियलिटी शो में नीति टेलर ने किया बड़ा खुलासा। कहा बर्थडे पर जलाया, थप्पड़ भी मारा। सेलिना जेटली 15 साल बाद बड़े पर्दे पर कर रही है वापसी। फिल्म में वो सिस्टर निवेदिता का किरदार निभाएंगी। ऐतिहासिक और प्रेरणादायी भूमिका में नजर आएंगी। मोहनलाल ने केरल वन विभाग को 10 हाथी दांत और इसके साथ ही 13 हाथी दांत मूर्तियों की जानकारी दी है। अब उनकी असलियत जांचने के लिए डीएनए टेस्ट होगा। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।